हेलो दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक टू बी कवर फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस। हमने जैसे पिछले क्लास में पढ़ा था कि सोशल प्रोसेस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है और डिफिनेशन क्या होता है, इसका हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का फॉर्म क्या होता है, तो इसकी बात किया जाए तो इसका दो फॉर्म होता है। एक होता है एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस और दूसरा है डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। अब हम लोग एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस में क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑपरेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया एंड एकोमोडेशन हो गया। और डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस की बात किया जाए तो इसमें कंपटीशन हो गया एंड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कोऑपरेशन क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेशन देखेंगे और फिर इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑपरेशन देखेंगे। तो आप लोग इतना ऐड कीजिए। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कोऑपरेशन कि कोऑपरेशन क्या होता है। कोऑपरेशन क्या होता है, तो इसमें बात किया जाए कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ द सोशल लाइफ। यानी कहने का मतलब है कि कोऑपरेशन एक क्या है, एक फंडामेंटल प्रोसेस है सोशल लाइफ का। फंडामेंटल प्रोसेस करने का मतलब कि एक बेसिक प्रोसेस है किसका, बेसिक प्रोसेस है सोशल लाइफ का। कहता है इट इज ए form of social process in which two or more individual या goal work together jointly to achieve common goal। यानी कहने का मतलब है कि ये क्या है, एक सोशल कोऑपरेशन है, वो एक फॉर्म है किसका, सोशल प्रोसेस का। सोशल प्रोसेस में क्या हो रहा था कि इंडिविजुअल या ग्रुप क्या करते हैं, क्या कर रहे थे, सोशल इंटरेक्शन कर रहे थे किस में, सोशल लाइफ में। तो इसी तरह ये क्या है, कोऑपरेशन भी एक फॉर्म है। कहता है कि इन बीच इसमें कोऑपरेशन में क्या होता है, एक या दो इंडिविजुअल या ग्रुप वर्क टुगेदर, साथ में क्या करते हैं, वर्क करते हैं और क्या करते हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप जैसे कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट हो या फिर कोई भी हो, उसमें मेनी मेंबर क्या करते हैं, साथ में अपने साथ में वर्क करते हैं। तो एक कॉमन गोल होता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उस प्रोडक्ट में आपने कितना मेहनत किया, सब मेंबर ये एक दूसरे से ज्वाइंटली होकर एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो वो जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और जो सोसाइटी के द्वारा खरीदा गया और जिसका वो वैल्यू कितना इंक्रीज किया, वह एक क्या है, एक गोल है, अचीव किया। तो इसी तरह क्या है, एक कोऑपरेशन है, एक दूसरे से इसमें क्या होते हैं, टू या दो से अधिक या ग्रुप क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने गोल को, एक कॉमन गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। कहता है इट इज ए फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। कहता है कि ये फॉर्म है सोशल इंटरेक्शन का। इन बीच आल्सो पार्टिसिपेट, कहता है कि एक फॉर्म है सोशल इंटरेक्शन का, एक फॉर्म है, इसमें क्या करते हैं, एक पार्टिसिपेट करते हैं और बेनिफिट बाय द अटेनिंग द देयर गोल। जो अपना गोल अचीव किया, जो अटेनिंग किया, जो अपना गोल अचीव किया, उससे हमको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो इसके आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेशन। तो इतना आप ऐड कीजिए। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो फर्स्ट में है एसोसिएटिव प्रोसेस। एसोसिएटिव प्रोसेस मतलब कि कुछ है कि इंडिविजुअल या ग्रुप क्या कर रहे हैं, टुगेदर साथ में मिलकर और किसी भी वर्क को कर रहे हैं, उसमें जो अचीवमेंट मिलता है वो कॉमन अचीवमेंट होती है। फिर बात किया जाए यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस कहने का मतलब है कि कोऑपरेशन है वो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोऑपरेशन हमारे सोसाइटी में नहीं पाया जाएगा या हमारे नेशन में नहीं पाया जाएगा या फिर हमारे ग्रुप में नहीं पाया जाएगा। कहता है कि कोऑपरेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस एट इट इज फाउंड अक्रॉस ऑल द ग्रुप सोसाइटीज एंड नेशन। कहने का मतलब है कि जो कोऑपरेशन है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये हमारे सभी ग्रुप में पाया जाएगा एंड सोसाइटीज में पाया जाएगा एंड नेशन में भी पाया जाएगा। काहे कि कोई भी काम करना है, मान लिया जाए कि ग्रुप में कोई ऐसा है, तो आप कोई भी एक इंडिविजुअल हर काम को नहीं कर सकता है, उसमें किसी को सपोर्ट चाहिए तो चाहिए। आप किसी भी, मान लिया जाए कि हम जैसे यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं पूरा जैसे इसमें वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ या फिर बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है वो तो मैं कर रहा हूँ, पढ़ाने वाला काम मेरा है, लेकिन जो पीछे कैमरे के पीछे वो भी वर्क कर रहा है मेरे साथ।
तो इस तरीके से कोई चीज करने के लिए आपको कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा, सोसाइटीज में हो या फिर नेशन में हो। नेशन में भी की बात किया जाए कि जैसे बिहार में कितना इलेक्शन होता है, तो सिर्फ 200, मान लिया जाए कि बिहार विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें कितना है, 243 सीट है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि एक ही सीट नहीं है कि पूरे जैसे बिहार को चलाया जाए, एक ही सीट ऐसा हो कि एक ही एमएलए पूरा बिहार को चलाया जाए, तो इस तरीके से नहीं होता। उसमें भी कोऑपरेशन है कि 243 सीट हैं, उसमें भी कई ऐसे पार्टी हैं जो मिलकर एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसी तरह कोऑपरेशन एक यूनिवर्सल है, ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। फिर बात किया जाए कॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियस प्रोसेस में क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन इंडिविजुअल एंड ग्रुप वर्क टुगेदर कॉन्शियसली। कहने का मतलब है कि जो कॉन्शियस प्रोसेस है, इसमें जो इंडिविजुअल है और ग्रुप है, वो वर्क करते हैं टुगेदर, एक कॉन्शियसली वर्क करते हैं। नेक्स्ट की बात किया जाए पर्सनल प्रोसेस। पर्सनल प्रोसेस क्या होता है, तो पर्सनल प्रोसेस कहता है कि इन द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन इंडिविजुअल एंड ग्रुप मीट पर्सनली एंड वर्क टुगेदर अचीव ए कॉमन गोल। कहने का मतलब है कि पर्सनल प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल है, किसी भी इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप है, वो पर्सनली मीट करते हैं, पर्सनली एक ऐसा मीटिंग बैठाते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक पर्सनली मीटिंग होता है, उसमें अपने वर्क को लेकर क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, किसी भी वर्क को कोई भी गोल है तो कोई भी गोल है तो उसका प्रोसेस क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तभी ना अचीवमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से एक पर्सनल लेवल पे होता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेशन खत्म होता है, और इसके बाद हम बात करने वाले कि इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑपरेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, इसका बात करेंगे। तो इतना आप लोग ऐड कीजिए, इसके बाद देखते हैं। अब इसमें देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑपरेशन का क्या इंपॉर्टेंट है। कहता है कोऑपरेशन इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस विथआउट भी सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब है कि सोशल कोऑपरेशन का इंपॉर्टेंट की बात किया जाए कि जो कोऑपरेशन है वो मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म है किसका, सोशल प्रोसेस का। मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म है सोशल प्रोसेस का, विथआउट भी सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट। यानी कहने का मतलब है कि जो कोऑपरेशन है उस सोसाइटी के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कहेगा कि एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, सोसाइटी के बिना क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सोसाइटी में आप मेनी इंडिविजुअल को देख सकते हैं, मेनी पर्सन को देख सकते हैं, मेनी ग्रुप होते हैं जो सोसाइटी में देखने को मिलता है। यदि सोसाइटी ही नहीं रहेगा तो उसमें इंडिविजुअल कहाँ देखने को मिलेगा, आपको ग्रुप कहाँ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको कोऑपरेशन की क्या जरूरत होगी, वहां पे कोऑपरेशन तो होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि कोऑपरेशन जो है वो एलिमेंट्री फॉर्म है किसका, सोशल प्रोसेस का। अब सोशल प्रोसेस भी क्या है कि इसमें इंडिविजुअल या ग्रुप क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं इन सोशल लाइफ में। सोशल लाइफ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। अब बात किया जाए, नेक्स्ट की बात किया जाए तो इट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर सोशल लाइफ। कहता है कि जो कोऑपरेशन है ये क्या है, एक हमारा सोशल लाइफ का एक फाउंडेशन है। कहता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द ह्यूमन रेस रिक्वायर कोऑपरेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन होता है कि इसका ह्यूमन रेस का, जिसमें रिक्वायर्ड होती है कोऑपरेशन का, उसमें कोऑपरेशन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। कोई भी ह्यूमन रेस हो रहा है उसमें क्या होती है, कंटिन्यूएशन ह्यूमन रेस हो रहा है, तो उसमें क्या जरूरत होती है, उसमें रिक्वायर्ड होती है कोऑपरेशन की, मेल का भी या फीमेल का भी रिक्वायर्ड होती है, तभी वो ह्यूमन रेस हो सकता है। कहता है कि कोऑपरेशन इज द आल्सो सेटिस्फाइड फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल नीड ऑफ द पर्सन को जो चाहिए, यदि फिजिकल है तो फिजिकल भी, मेंटल है तो मेंटल भी, एंड स्पिरिचुअल भी, इस सभी कंटिन्यूअस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब कहेगा कि सेटिस्फाई कैसे करेगा भाई, मान लिया जाए कोई डिजीज हो गया, तो अपने आप तो ठीक कर नहीं सकते हैं, मान लिया जाए अपने आप ठीक कर सकते हैं, मान लिया जाए कि आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप अपना सिर्फ देख सकते हैं और अनदर को। अब मान लिया जाए कि
अब सब अपना अपना देखेगा तो जितना भी 140 करोड़ जनसंख्या पूरे भारत में है, सब नर्स होगा, सब डॉक्टर होगा, इस तरीके से होगा तो नहीं, सब इस कोऑपरेशन की जरूरत है। अब मान लिया जाए कि कुछ है जो 1 2 3 करोड़ ऐसा है कि जैसे डॉक्टर है या फिर नर्स है, वो एक दूसरे को देखभाल कर रहे हैं, इसमें भी कोऑपरेशन की जरूरत है, कोऑपरेशन की जरूरत है। और फिर मान लिया जाए कि पूरे डॉक्टर ही बन जाए, नर्सें ही बन जाए, तो हमारे देश को कौन संभालेगा? बॉर्डर पे जो रहता है, आर्मी लोग रहते हैं, वो सब कैसे बन पाएंगे? कौन बनेगा? उसमें भी है कि कुछ जैसे बोर्ड एयरफोर्स भी है, कुछ जितने भी तीनों फोर्सेस है उसमें सभी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जिसका जो इंटरेस्ट होता है उसमें जाते हैं, तो वो भी एक तरीके के कोऑपरेशन है, हमारे देश को रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोऑपरेशन है वो सेटिस्फाइड करता है फिजिकल को भी, मेंटल को भी, एंड स्पिरिचुअल नीड फॉर द पर्सन। अब स्पिरिचुअल की बात किया जाए तो इसमें एक मंदिर में भी देखो कितने लोग जाते हैं, वहाँ भी एक तरीके का सब लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, और फिर वहाँ पे पंडित भी होता है जो पूजा करते हैं। तो वहाँ भी क्या है, कोऑपरेशन की जरूरत है। तो जो कोऑपरेशन है उस सभी चीज को सेटिस्फाइड करता है, फिजिकल को, मेंटल को, एंड स्पिरिचुअल नीड ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑपरेशन इंड होता है, और जो उसका इसका और एस्टिमुलेशन हो गया, एकोमोडेशन हो गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। और जो रिकॉर्ड हम करते हैं वो पंखा बंद करके, कहा कि सही तरीके से आप लोग कमेंट किए थे कि वॉइस प्रॉब्लम है, तो इसमें ज़्यादा गर्मी के सीज़न है तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लगता है, और अभी टाइम थोड़ा भी ज़्यादा हो गया। आपको हम बताते हैं कितना टाइम हो रहा है। ये देखिए कितना बज रहा है, 10:11 हो गया, 12 हो गया, 10, मतलब कि हम 10 बजे नाइट में रिकॉर्ड कर रहे हैं इस लेक्चर को, क्योंकि पूरे टाइम जैसे दिन में लाइट कटा हुआ रहता है, तो हमारे पास इन्वर्टर ना है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। अभी हम इन मुश्किलों से हार जाएंगे तो कैसे आगे अचीव करेंगे गोल को? तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, स्ट्रगल है, इसी को स्ट्रगल के तो अथी है। और साथ में ये सब तो स्ट्रगल कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, साथ में आप लोग का कमेंट नहीं आता है, और फिर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो अभी संघर्ष है, अभी 2 3 साल हमको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम अचीव करेंगे गोल को। तो हम डेली पर डे मेहनत करते हैं, आप लोग जो हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए, पढ़िए, फिर आगे देखते हैं। तो थैंक यू, आप लोग इतना देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एस्टिमुलेशन, और फिर एकोमोडेशन, और फिर कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। ये भी क्या है, एक फॉर्म है, एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव। डिसोसिएटिव का फॉर्म कौन होता? डिसोसिएटिव में क्या था, कंपटीशन था और कॉन्फ्लिक्ट था, और एसोसिएटिव में क्या था, पहला था कोऑपरेशन, दूसरा था एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एसिमिलेशन पढ़ेंगे, और फिर एकोमोडेशन पढ़ेंगे, और फिर डिसोसिएटिव का जो पार्ट था, कंपटीशन था और फिर कॉन्फ्लिक्ट था, इसका हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास के बात करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं आगे।